चलिए भाई, कल जो क्वेश्चनों की बात कर रहे थे हम लोग, उसमें 20 क्वेश्चंस हो गए थे, 21 अप्रॉक्सीमेट। आज हम बात करेंगे 21 नंबर क्वेश्चंस की। पहले तो फिर समझ लो, अगर छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा, कम से कम की बात करेगा और न्यूनतम की बात करेगा, वहाँ हम एलसीएम निकालेंगे। कहीं पर भी दे रखा हो छोटी से छोटी, कम से कम या न्यूनतम, छोटी से छोटी, कम से कम या फिर न्यूनतम की बात करेगा, तो वहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। और कहीं पर बड़ी से बड़ी, अधिक से अधिक और अधिकतम की बात होगी, वहाँ हम हमेशा एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। क्वेश्चन ये है कैसे निकालेंगे, आपको थोड़े तरीके याद रखने पड़ेंगे, बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। कैसे? पहला 21 क्वेश्चन कल बताया था कि भैया वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 9, 11 में भाग देने पर, 7, 9, 11 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, 7, 9, 11 में भाग देने पर हर कंडीशन में सेम रिमाइंडर बचे, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी शेषफल आपको दिया हो वो शेषफल पहले माइनस कर लो, वो शेषफल पहले माइनस कर लो। उसके बाद जो भी वैल्यू बच रही है उसका आप एचसीएफ निकाल के दे दो, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। लेकिन ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन को देख के उसको डिवाइड कर करके देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ऑप्शन 2 है, 2 से इसको भाग करो तो 2 3 6, 1 बच रहा है, 2 चौक 8, 1 बच रहा है, 2 पंजे 10, 1 बच रहा है। लेकिन भाई ऑप्शन अगर छोटा है तब तो चलो भाग कर भी लेंगे, लेकिन जब मान लो वैल्यू बड़ी दे देगा और जिसका पहाड़ा हमको याद नहीं होगा, जिसका पहाड़ा हमको याद नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे भाई? मजबूरी है, फिर हम क्या करेंगे? यही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे कि जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करी जाए और शेषफल सेम हो, बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो रही हो और शेषफल कैसा हो? सेम हो, तो हम क्या करेंगे? पहले बड़ी से बड़ी संख्या जो भी दे रखी होंगी उनमें से क्या करेंगे, जो भी संख्या दे रखी होंगी उनमें से शेषफल को माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद उसका एचसीएफ निकाल लेंगे। कैसे? जैसे 7 में से 1 माइनस करोगे तो आएगा 6, 9 में से 1 माइनस करोगे तो आएगा 8, 11 में से 1 माइनस करोगे आएगा 10। इसका आप एचसीएफ निकाल दो, इसका एचसीएफ कितना है? 2। तो यानी कहने का मतलब ये है कि आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दोगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 22 में ध्यान से देखिए, कह रहे हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 261, 933 मिनट भाई क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। कह रहे हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 261, 933, 1381 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। अब देखो क्वेश्चन वही है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है हमको, और कह रहे हैं अब 261, 933 और 1381 में भाग देना है उस नंबर से, और हर दशा में 5 शेष बचे। अब आपके ऑप्शन चेक करो, देखने में भाई जी बड़े आ गए, इतने लंबे पहाड़े हम कहाँ से याद करेंगे भाई, जहाँ पे क्वेश्चन लगा दे। तो अभी तक 2 का पहाड़ा था तो आराम से कर लिया, लेकिन यहाँ पर क्या है भाई? 32 है, 40 है, 33 है, 29 है, टाइम लगेगा। तो एक ही तरीका है, आप क्या करोगे कि जो भी शेषफल आपको दिया है वो दिए गए नंबरों में से पहले माइनस कर लो, माइनस करने के बाद उसका एचसीएफ निकाल लो। उसका क्या निकाल लो? एचसीएफ। तो 261 में से 5 माइनस करोगे तो 256 आएगा। और 933 में से 5 माइनस करेंगे तो 928 आएगा। 1381 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 1376। 1376 दिख रहा होगा इस साइड। चलिए देखिए, अब इसका हमें निकालना है एचसीएफ। इसका क्या निकालना है? एचसीएफ। अब यहां पे देखो, आपको डिविजिबिलिटी रूल्स थोड़े पता होने चाहिए, आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं। 4 का नियम ये होता है कि अगर किसी नंबर के लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड होते हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर किसी नंबर के लास्ट के 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसको डायरेक्टली देखो, यहाँ पे 8 से डिवाइड कर सकते हैं। 8 3 24, 1 बचा, 8 दूनी 16। उसके बाद यहाँ पे 8 एकम 8, फिर 8 एकम 8, 8 छंग 48। देन यहाँ पे करेंगे सर 8 एकम 8, अब आएगा 8 सत्ते 56 और 8 दूनी 16। उसके बाद यहाँ पर 2 अंकों वाला नियम लग रहा है कि लास्ट के 2 नंबर 4 से कट रहे हैं, तो 4 से काटिए। 4 अट्ठे 32, अब यहाँ पे करेंगे 4 दूनी 8, 4 नेम 36 और 4 चौक 16 और 4 तियाँ 12। अब ये क्या है? सम और विषम केस आने लगे हैं।
अभी आगे नहीं कटेगा। तो इसका अगर हम HCF बताएं तो HCF कितना है, 8 गुणा में 4, कितना आ गया, 32। यानी 32 एक ऐसा नंबर है जो दिए गए नंबरों को पूरी पूरी तरीके से क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। बात समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि जब भी बड़े से बड़ी संख्या की बात करी जाए और कहे कि इनमें भाग देने पर प्रत्येक दिशा में सेम शेष बच रहा हो, तो हम क्या करेंगे कि पहले जो भी नंबर दिए होंगे उसमें से शेष फल को माइनस कर लेंगे, और माइनस करने के बाद जो भी बचेगा उसका HCF निकाल के दे देंगे, और जैसे ही आप HCF निकाल के दोगे आपका आंसर आ जाएगा। उसके आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 में ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़े पहले नोट समझ लो अगर आपको दिक्कत लगे तो। यदि HCF पूछा जाए, यानी जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात करी जाएगी तो आपसे HCF पूछेगा। यदि HCF पूछा जाए तो रिमाइंडर को नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी जो भी आपका शेषफल होगा, जो भी आपका शेषफल होगा उसको क्या करेंगे, नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और उसके बाद आप HCF निकालोगे। लेकिन यदि LCM पूछा जाए, ये ध्यान रखिएगा, अगर LCM पूछा जाए तो पहले सबसे पहले LCM निकालोगे और उसके बाद आप रिमाइंडर को प्लस करोगे। अगर HCF पूछा जाए तो आप क्या करोगे, पहले रिमाइंडर को माइनस करोगे उसके बाद HCF निकालोगे। लेकिन अगर LCM पूछा जाए तो पहले हम LCM निकालेंगे। ध्यान रखिएगा, पहले आपको LCM निकालना पड़ेगा, उसके बाद रिमाइंडर को प्लस कर दोगे, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अब आएगा जब शेष भिन्न हो, जो तो आगे की बात है, अभी क्वेश्चन आगे निकालेंगे, ठीक है। पहले इन क्वेश्चनों को करते हैं। 24 कह रहे हैं भाई बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 38, 45, 52 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्रमशः 2, 3, 4 शेष बचे। 2, 3, 4 शेष बचे। ये तो पीछे की मेथड है कि जब भी क्वेश्चन दे रहा है भैया बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी, तो याद रखिएगा जहां बड़ी से बड़ी की बात होगी वहां HCF निकलेगा। जहां बड़ी से बड़ी की बात होती है वहां पे क्या निकलता है, HCF निकलता है। लेकिन HCF कैसे निकलेगा कि पहले रिमाइंडर को माइनस करो। अगर रिमाइंडर सेम है, एक जैसा है, तो क्या करा, एक जैसा नंबर माइनस कर लिया। लेकिन वो कह रहा है आपकी रिमाइंडर पहली वाली से भाग कर रहे हो तो 2 बच रहा, दूसरी वाली को भाग करोगे तो 3 बच रहा, इसको भाग करोगे तो 4 बच रहा है। यहाँ पे जिसमें याद रखिएगा इनमें भाग देने पर तो क्या इतना इतना बचना चाहिए। तो क्या करेंगे, पहले आप 38 में से 2 माइनस कर लो, फिर आप क्या करिएगा 45 में से 3 माइनस कर लो, और 52 में से 4 माइनस कर लो। करने को चाहो हम वैसे भी कर सकते हैं क्योंकि हमें बहुत टाइम लगेगा अगर डिवाइड करेंगे ऑप्शन को लेके। छोटा क्वेश्चन होगा तो ऑप्शन लगा सकते हो, लेकिन अगर न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी बड़ी है तो वहां पे दिक्कत आएगी। तो आपको तरीका ही याद रखना है कि सबसे पहले नंबर में से हम रिमाइंडर को माइनस करेंगे, शेषफल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो भैया 38 में से इसको माइनस करा 36 आया, इसको माइनस करा तो 42 आया, इसको माइनस करा तो कितना आएगा, 48 आएगा। अब इसको ध्यान से देखो, ये 6 से पूरा कट रहा है, 6 चंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48। तो कहने का मतलब इसका HCF कितना आ गया सर, इसका HCF 6 आ गया। HCF क्या आएगा, अब ये भी चेक करना है सर ये आंसर सही है या गलत है, आप चेक कर सकते हो। 6 को भाग करिए इसको, 6 चंग 36 देखो 2 बच रहा, 6 सत्ते 42 देखो 3 बच रहा, और 6 अट्ठे 48 देखो 4 शेष बच रहा है। इसका मतलब इसका आंसर, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है द राइट आंसर। अब बात ये आती है कि छोटा क्वेश्चन है तो आप ऑप्शन से भी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन 4 ऑप्शन को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन पेपर में टाइमिंग कम होती है, 10-20 सेकंड में आंसर देना होता है। तो आप यही तरीका याद रखेंगे कि जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करी जाए, शेषफल चाहे सेम हो चाहे अलग अलग हो, पहले नंबर में से शेषफल को माइनस करो, और माइनस करने के बाद HCF निकालो। माइनस करने के बाद क्या निकालो, HCF निकालो। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पे। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान से देखो, आप इसको रीड करिए, समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं भाई बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, यह ज्ञात कीजिए जिसमें 37, 58 में भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेष बचे। 37, 58 में अगर हम भाग दे रहे हैं तो कितना बच रहा है शेष, 2 और 3 शेष बच रहा है। तो क्या करिए, 37 में से 2 माइनस करो और 58 में से 3 माइनस करो। 37 में से 2 माइनस करोगे क्या बचेगा, 35, और 58 में से 3 माइनस करोगे क्या बचेगा, 55, और इसका क्या निकाल दो, HCF।
सबसे पहले शेषफल को माइनस करो, सबसे पहले शेषफल को क्या करोगे, माइनस करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसका एचसीएफ निकाल के रख देंगे। जब भी कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का दो, चाहे शेषफल सेम हो चाहे शेषफल डिफरेंट हो, डिफरेंट है तो पहले वाले में से पहला वाला शेषफल माइनस करेंगे और दूसरे वाले में से दूसरा शेषफल माइनस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 5 से डिवाइड कर दी, 5 7 35, 5 एकम 5 एकम, अभी किसी से नहीं कट रहा, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया सर, इसका एचसीएफ 5 आ गया। तो यानी वो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही है? फिर सुन लीजिए कि बड़ी से बड़ी संख्या की बात करी जाए और शेषफल अलग अलग हो तो क्या करिएगा, नंबर में से पहले शेषफल को माइनस कर लीजिए, माइनस करने के बाद आप एचसीएफ निकाल दो, आपको क्वेश्चन डायरेक्टली लग जाएगा। लेकिन आप ऑप्शन से ना करें, क्योंकि ऑप्शन छोटा है तो डिवाइड कर सकते हो, लेकिन अगर ऑप्शन बड़ा है तो वहां पे थोड़ी दिक्कत आ जाती है कि भाई टाइम ज्यादा खर्च हो जाएगा। आपको ज्यादा खर्च नहीं करना है, इतना मोर देन इनफ, इतने टाइम में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, फिर से देखिए ध्यान से, कह रहे हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे या जिसमें 60 98 को, सुनिए क्या करना है हमको, कि जब भी हमारा क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, और कहेगा या तो शेषफल सेम बचाएगा या शेषफल अलग अलग बचाएगा। अलग अलग बचा रहा है तो पहले वाले में से पहला शेषफल माइनस करो, दूसरे नंबर में से दूसरा शेषफल माइनस करो, और जब भी माइनस करने के बाद जो आपका नंबर बच जा रहा है उसका आप एचसीएफ निकाल के दे दो, आपका आराम से क्वेश्चन लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन दिया है इन्होंने क्वेश्चन नंबर 26 में, कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 60 98 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में या दशाओं में कोई फर्क नहीं पड़ता 3 शेष बचे, हर कंडीशन में 3 शेष बचना चाहिए। तो क्या करेंगे कि पहले हम उस नंबर में से 3 माइनस करेंगे, तो 60 में से 3 माइनस करोगे सर 57 आएगा, और 98 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 90, अच्छा 3 माइनस करना 95 आएगा, 95 आएगा। आपने माइनस कर लिया, माइनस करने के बाद आप क्या करो, इसका एचसीएफ निकाल के दे दो, 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। कैसे सर, 19 से ये देखो दोनों कट रहे हैं, आपको प्राइम नंबर की टेबल भी आनी चाहिए। सर 19 या 57 और 19 पंजे 95, अब ये किसी से नहीं कट रहा, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया सर 19, एचसीएफ क्या हुआ 19, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। बात समझ में आ रही है? फिर से सुन लीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है और एचसीएफ निकालेंगे बड़ी से बड़ी संख्या में, लेकिन ध्यान रखिएगा रिमाइंडर सेम है, तब भी माइनस करो, पहले शेषफल को माइनस करो, उसके बाद एचसीएफ निकालो, आपका क्वेश्चन लग जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 27 को करने से पहले भाई थोड़ा सा इसका डिटेल पढ़ लो, सिंपल लगेगा, फिर आपको समझ में भी आ जाएगा। कह रहा है जब शेषफल समान हो तो पहले प्रत्येक नंबर में से शेषफल को सबट्रैक्ट करेंगे। फिर सुन लीजिए, जब शेषफल समान हो, बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो रही है, शेषफल समान हो तो क्या करेंगे, हम सब नंबर में से शेषफल को सबट्रैक्ट करेंगे और बाद में एचसीएफ निकालेंगे। सुन लीजिए, पहले जो भी शेषफल होगा उसको माइनस कर लो और माइनस करने के बाद एचसीएफ निकालो, तब आपका क्वेश्चन लगेगा। लेकिन अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन करने से पहले इसको समझो, जब शेषफल समान हो परंतु अज्ञात हो, शेषफल तो समान है अभी तो कह रहा था सर 3 शेष बचे, प्रीवियस क्वेश्चन में देखो 3 शेष बचा रहा था, यानी शेषफल समान तो था, हमें ज्ञात था, पता था कि सर 3 शेषफल बच रहा, लेकिन यहां पर क्या है, शेषफल तो समान आएगा, क्वेश्चन तो कहता है शेषफल समान है, लेकिन हमें बताएगा नहीं सर कितना शेषफल है। अब कितना शेषफल है पता ही नहीं है, तो अब क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा, क्वेश्चन छोड़ के तो आएंगे नहीं। कह तो देगा, देखो क्वेश्चन ही देख लो, यहां पे लगा होगा क्वेश्चन नंबर 27 में, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 38 66 और 80 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। लेकिन क्या बचे हमको क्या पता, शेष तो समान बचेगा, शेष तो समान बचेगा, लेकिन हमको पता नहीं है, तब हम क्या करें भैया, शेषफल दे रहा था तो माइनस कर ले रहे थे, लेकिन यहां पर तो शेषफल की बात भी कह तो रहा है समान है, लेकिन ये नहीं बता रहा सर शेषफल है कितना, क्या करें तो कह रहे हैं सर कुछ नहीं पता होगा तो मजबूरी है, करना तो है ही, तो आप क्या करेंगे, इन नंबरों को आपस में सबट्रैक्ट करेंगे, आपस में माइनस करेंगे। कहते ना जब कभी कुछ भी ना चले या कोई पता ना चले, आपस में लड़ाई करा दो, कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकल के आ जाएगा। आपस में कैसे माइनस करना है, पहले तो ये देखो बड़ा कौन है, बड़ा में से माइनस करना भैया, 38 और 66 में
66 बड़ा है तो 66 में से 38 माइनस कर लो, 66 में से 38 माइनस कर लो। और 80 और 66 में 80 बड़ा है तो सर 80 में से 66 माइनस कर लो, 80 में से 66 माइनस कर लो। फिर 80 से 38, 38 से भी बड़ा है तो 80 में से 38 माइनस कर लो। आपस में माइनस करेंगे जब शेषफल आपको पता नहीं होगा, जब शेषफल आपको पता नहीं होगा। अब 66 में से 38 घटाओ, कितना बचेगा सर 14। उसके बाद यहां पे बात करेंगे कि 80 में से अगर 66 घटाएंगे, 80 में से 38 घटाओगे, घटाने पे कितना कितना बचेगा सर, ये बचेगा हमारा 42 और ये कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा, घटा के देख लो, 10 में से 6 गया 4 और 7 में 6 गया 1, 14 बचेगा। आपने नंबरों को आपस में कर लिया माइनस, कब, जब आपको पता चले कि सर शेषफल समान तो है लेकिन हमें पता नहीं है, मजबूरी है। नहीं तो अगर ऑप्शन लगाओगे तो टाइम बहुत लगेगा, आप क्या करोगे, भाग कर करके देखोगे, शेषफल समान आएगा, वो तो बात की बात है, ऑप्शन को चेक करा देंगे। लेकिन पहले समझो, जब भी क्वेश्चन मिले कि शेषफल समान हो परंतु हमको पता नहीं हो, तो हम क्या करेंगे सर, नंबरों को आपस में से माइनस कर लेंगे, जो बड़ा होगा बड़े में से छोटे वालों को माइनस करेंगे, उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। इसका एचसीएफ कितना आएगा सर, आप इसको देख लो, 14 से डिवाइड हो रहा है, 14 एकम 14, 14 तिया 42, 14 एकम 14, तो एचसीएफ कितना हुआ सर 14। तो इसका राइट आंसर कितना है 40। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आप चेक कर सकते हो कैसे, देखो 14 से इसको डिवाइड करेंगे, 14 दूनी 28, चेक करो कितना आ रहा है 10 शेषफल। यहाँ पे करो 14 चौका 56, कितना शेषफल बच रहा है 66 में से 56 घटाओ 10 बच रहा है, 14 पंजे 70, 70 बच रहा है यानी 80 है, 10 बच रहा है, यानी 14 से भाग करने पर समान शेष बच तो रहा है। अब बात यह कि सर 14 का पहाड़ा याद है तो हमने डिवाइड कर करके देख लिया, लेकिन हमें ऐसे क्वेश्चन इतना नॉर्मली नहीं देगा, वो लंबी कैलकुलेशन देगा। तो क्या करोगे कि जब भी शेषफल समान हो परंतु अज्ञात हो, पता नहीं हो, तो आप क्या करो, नंबरों को आपस में माइनस कर लो, नंबरों को क्या करिएगा आपस में माइनस कर लो, आपका एचसीएफ निकल के आ जाएगा, यानी आपका वह बड़ी से बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी जो इन नंबरों को डिवाइड करेगी, तो हर कंडीशन में सेम शेष बचेगा। बात समझ में आई या नहीं आई, चलिए आगे करते हैं, नहीं आई तो भाई कमेंट कर देना, नहीं आई तो। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर किधर गया, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। देखो क्या लिखा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 18, 35, 42, 18, 35 या 42 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2, 19 और 26 शेष बचे, 2, 19 और 26 शेष बचे। तो इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए कि भैया वह छोटी से छोटी संख्या की बात हो रही है, देखो बात आपको याद रखनी है कि छोटी से छोटी की बात हो रही है, छोटी से छोटी संख्या की बात होगी, वहां निकलेगा एलसीएम। सबसे पहला काम, जो भी नंबर दिए हों आप पहले एलसीएम निकाल लो, आप पहले एलसीएम निकाल लो, बाद में देख लेंगे निपट लेंगे वही बात में क्या होना है। सबसे पहला मुद्दा हो यही होगा कि आप पहले क्या निकालोगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। चलो एलसीएम निकालते हैं भाई, 18 का, 35 का और 42 का। सर एलसीएम निकालेंगे, किससे कट रहा है, 3 से काट दो भाई, 3 चौक 18, 3 से ये कटेगा नहीं, रहने दो, 3 एकम 3 चौक 12, 7 से काटो, ये नहीं कटेगा, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14। अब इसको 2 से काट दो, 2 तिया 6, ये नहीं कटेगा, 2 एकम 2। अब किसी से नहीं कट रहे, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, इनकी क्या कर लो, तो एलसीएम बराबर क्या आएगा, 7 तिया 21, 21 दूनी 42। अब 42 कर लो, यानी 42 की गुणा किससे, 15 से, तो 15 दूनी 30 और 15 चौका 60 और 60 में 3 जोड़ दो, कितना हुआ 63। कितना हुआ 63। एलसीएम गलत हो रहा है, 3 चौक 18, 35 नहीं कटा, 3 एकम 3 चौक 12, ठीक है, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 2 तिया 6, 2 एकम 2, ये ठीक है, 5 तिया 15, 15 ठीक है,
15 और 7 या 21, 21 दूनी 42, 15 दूनी 30 और 15 चौका 60 और 3 63, सही है। यानी एलसीएम हमारा 630 ही आएगा, बिल्कुल सही है। अब हमें करना क्या सर, यहाँ पे 630 तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो क्या करें, एलसीएम निकाल लिया। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आपको क्वेश्चन दे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, पहला काम सर एलसीएम निकालेंगे। जो भी नंबर दिए हैं उनका एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने के बाद आगे की बात करेंगे। कह रहे सर हर दशा में जब भाग करें इनसे तो 2 बचे, 19 बचे और 26 बचे। ऐसा कौन सा नंबर है भैया, पहले भाग करेंगे मतलब 18 से भाग करोगे तो 2 बचना चाहिए, उसी नंबर को 35 से भाग करेंगे तो 19 बचना चाहिए, उसी नंबर को 42 से भाग करेंगे तो 26 बचना चाहिए। अब यात्रा भाग करने थोड़ी बैठेंगे वहां पे पेपर में, तब आपको क्या करना पड़ेगा कि आप पहले जो 18 है और 35 है और जो 42 है, 18 है 35 है और 42 है, 18 से भाग कर रहे हो तो 2 माइनस कर लो, 19 से क्या कर रहा है तो 19 माइनस कर लिया, कितना माइनस कर लिया 19 माइनस कर लिया, उसमें 26 माइनस कर लिया। इनमें सब में देखिए 16 का फर्क आ रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या होगा कि जो आप माइनस करके देखोगे तो सेम मिलेगा, 16 मिल रहा है तो इसी में से आप 16 को क्या कर दो माइनस कर दो, तो आंसर आएगा आपका 614। ध्यान रखिएगा कि जब भी रिमाइंडर को माइनस करने के बाद जो नंबर सेम मिलता है उसी नंबर को एलसीएम में से माइनस कर दोगे आपका नंबर मिल जाएगा। कैसे, अब इसको भाग करके देख लो, चेक कर लो। 18 से अगर करना चाहो तो 614 को 18 तिया 54, 7 बचा, ठीक है 74 हो गया, 18 चौक 72, देखो 2 बच रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप 35 को भी भाग कर सकते हो, इसी तरीके से आप 42 से भी भाग कर सकते हो। तो जब भी आपको क्वेश्चन छोटी से छोटी संख्या की बात करे, सबसे पहला काम आगे पीछे देखो ही मत, आप क्या करिए सबसे पहले एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने के बाद जिस शेषफल की बात हो रही है वो शेषफल उन नंबरों में से माइनस करो। पहले तो ये चेक करो कि जो भी उनका डिफरेंस आ रहा है, यानी शेषफल को माइनस करने के बाद अगर सेम आ रहा है तो उसी सेम वैल्यू को एलसीएम में से माइनस कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। 29 क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, क्या दिया है 29 में। कह रहा है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो कि जिसे 24, 32, 36 से भाग देने पर शेष क्रमशः 19, 27 और 31 बचे। 19, 27 और 31 बच रहा है। अब समझो, तो पहला तो मेन मुद्दा यही है भैया कि छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है, छोटी से छोटी की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे पहले एलसीएम निकालेंगे। पहले क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो 24, 32 और 36, 24, 32 एंड 36, सिंपल है। 4 से कैंसिल कर दो, सी में बढ़िया लगेगा भैया। 4 चंग 24, 4 अट्ठे 32 और 4 नेम 36। 2 से कैंसिल करिए, 2 तिया 6, 2 चौका 8 और ये 9, और 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, ये 4 रहेगा, 3 तिया 9। अभी क्या है 4 दूनी 8 तिया 24 और 24 की मल्टीप्लाई 12 से कर लो। 24 मल्टीप्लाई बाय 12 तो 12 चौक 48, हासिल 4 हो गया, 12 दूनी 24, 24 और 4 28। तो इसका जो हमारा एलसीएम आया वो आया 288। 288 ऑप्शन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हमने क्या करा सिर्फ बेटा एलसीएम निकाला है। अभी थोड़ी सी पिक्चर बाकी है। वो कह रहा था कि 24 से भाग करो तो 19 बचे, 32 से भाग करो तो 27 बचे और 36 से भाग करो तो 31 बचे। तो हम क्या करेंगे पहले इनका डिफरेंस चेक करेंगे। आप देखिए 24 माइनस 19 5 बच रहा, 32 माइनस 27 5 बच रहा, 36 माइनस 31 5 बच रहा है। यानी इनका जो डिफरेंस है नंबर का और रिमाइंडर का जो डिफरेंस है वो सर 5 है। नंबर का और किसका सर रिमाइंडर का जो डिफरेंस है वो कितना है सर 5 है। तो इसी में से आप 5 को क्या कर दो माइनस कर दो, तो आंसर आ जाएगा 283 यानी 283। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी। तो फिर समझ लीजिए जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात करें, जब भी, तो आप क्या करो कि जो भी नंबर है पहला काम एलसीएम निकालो। एचसीएम ऐसा नहीं है, एचसीएम में पहले रिमाइंडर को माइनस करना पड़ता है, उसके बाद एचसीएम निकालना पड़ता है, लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं करना पड़ता।
एलसीएम में पहले एलसीएम निकालो, उसके बाद क्या करिएगा, जो भी नंबर आपको दिए हैं उन नंबरों में से और रिमाइंडर का जो डिफरेंस है वो चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आप उनका आराम से क्या निकाल सकते हो, एलसीएम निकाल सकते हो। एलसीएम निकालने के बाद जो भी आपका डिफरेंस आए उस डिफरेंस को माइनस कर दो। यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो रहा था सर, 5 का डिफरेंस दिख रहा था। कितने का दिख रहा था, 5 का डिफरेंस दिख रहा था। तो हमने क्या कर दिया भाई, 5 को माइनस कर दिया। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। टाइप थोड़ा सा है तो भाई, लेकिन लगभग ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली बढ़िया होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में। कह रहे हैं भाई छोटी से छोटी संख्या, नेक्स्ट टाइप है, आप टाइप डाल देना भाई क्वेश्चन नंबर 30 पे। नेक्स्ट टाइप है, टाइप नंबर जो भी हो। कह रहे हैं भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 3 बढ़ाने पर वह पूर्णतः 6, 8, 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि वह छोटी से, देखो पहला से ध्यान रखिएगा, छोटी से छोटी की बात हो रही है। जहां छोटी की बात हो, छोटे छोटे लोगों की बात हो, वहां एलसीएम की बात होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 3 बढ़ाने पर वह संख्या 6, 8, 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। और कह रहे हैं दूसरे में, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 3 घटाने पर वह 6, 8, 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। आपको अभी नहीं पता कि सर क्वेश्चन में क्या करना है, लेकिन सर छोटी से छोटी की बात हुई है। किसकी बात हुई है, छोटी से छोटी की बात हुई है। तो सबसे पहले आप एलसीएम निकालो। सबसे पहले क्या निकालो, एलसीएम। तो 6, 8, 10 का एलसीएम कितना हुआ हमारा, 120। इतना तो नॉर्मली आप एलसीएम आराम से निकाल सकते हो। अब वो कह रहे हैं कि सर जिसमें 3 बढ़ाया जाए, 3 बढ़ाया जाए तब वो 6, 8, 10 से घटे पूरी पूरी तरीके से। लेकिन क्या करो, 120 अगर है तो 120 तो पूरा पूरा कट जाएगा, 6 से भी, 8 से भी और 10 से भी। कब नहीं कटेगा, जब इसमें से 3 निकाल लो। कितना हुआ, 117। 117, ध्यान से सुनिए, 3 बढ़ाने पर कटना चाहिए। नंबर जो है कह रहा है 3 बढ़ाने पर वह पूरी तरीके से 6 से कटे, 8 से कटे और 10 से कटे। लेकिन सर नंबर तो 117 होगा। 117 में आप 3 बढ़ा के देख लो। जैसे आपने इसे 117 हम 3 बढ़ाए, सर 120 हो गया। 120 होने के बाद ये 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा। लेकिन कब, जब आप एलसीएम में से 3 माइनस करेंगे। तो तरीका क्या है कि जब भी वो क्वेश्चन बढ़ाने की बात कहेगा, बढ़ाने की बात करेगा, तो हम एलसीएम में से क्या करेंगे, उस नंबर को माइनस कर देंगे। बढ़ाने की बात करेगा तो एलसीएम में से घटाएंगे, और घटाने की बात करेगा तो एलसीएम में से नंबर बढ़ाएंगे। तो सेम क्वेश्चन यही है। सर इसका आंसर क्या आएगा, सर डी ऑप्शन। पहले वाले का आंसर क्या होगा, डी। और कह रहे हैं वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3 घटाने पर 6, 8, 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो क्या करिएगा, सर घटाने की बात कर रहे हो ना, तो कुछ मत सोचो मत। घटाने की बात करें तो एलसीएम में जोड़ दो, घटाने की बात करें तो एलसीएम में जोड़ दो, और बढ़ाने की बात करेगा तो एलसीएम में से हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। बेसिक एग्जांपल है भैया, आप कभी कोई काम बढ़िया करना चाहो तो लोग घटाने का काम करेंगे, और घटने के घटिया काम करोगे तो लोग बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, तो सेम तरीका यहाँ पे याद रखना है कि जब क्वेश्चन बढ़ाने की बात कहेगा तो हमको घटाना है, और घटाने की बात कहेगा तो हमको बढ़ाना है। किसमें, एलसीएम में से ही। तो अगला सेकंड क्वेश्चन अगर आंसर देंगे तो 120 में कितने जोड़ दो, 120 में हम 3 जोड़ देंगे। 120 में कितना जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे, तो आंसर आ जाएगा 123। तो दूसरे वाले क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 123 है। ए नहीं है यहाँ पे, बी ऑप्शन में 123 है, जो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, लेकिन ऑप्शन कितना है, 123। दिखा दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 30 दिख रहा होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी इज 123। तो कहने का मतलब ये हुआ, एल छोटी से छोटी संख्या की बात करी जाए तो आप सबसे पहले एक ही बात दिमाग में डाल लो कि सर हमें सबसे पहले करना क्या है। सबसे पहले करना क्या, एलसीएम निकालना है। सबसे पहले एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद जो भी रिमाइंडर होगा, जो भी रिमाइंडर होगा या जो भी बढ़ाने की बात कहेगा तो घटा देंगे, और घटाने की बात कहेगा तो बढ़ा देंगे। रिमाइंडर की बात करेंगे तो रिमाइंडर वाले भी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इतने क्वेश्चंस आराम से नोट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट